स्पीकर सर, जैसे एकलव्य ने प्रैक्टिस की थी वैसे ही हिंदुस्तान के युवा सुबह उठकर 4 बजे उठकर अलग अलग एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। आपने देखा होगा पहले हजारों युवा सुबह उठकर रनिंग करते थे, वेट ट्रेनिंग करते थे आर्मी में जाने के लिए। जब आपने अग्निवीर लागू किया तो आपने उन युवाओं की उंगली काटी। जब आप पेपर लीक कराते हो, 70 बार आपने पेपर लीक करवाया है, तब आप हिंदुस्तान के युवाओं के का अंगूठा काटते हो। आज बाहर, दिल्ली के बाहर आपने किसानों पर टीयर गैस चलाया है, आपने किसानों पर लाठीचार्ज किया है। किसान आपसे एमएसपी मांगते हैं, सही दाम मांगते हैं, मगर आप अदानी को फायदा पहुंचाते हो, अंबानी को फायदा पहुंचाते हो और किसान का अंगूठा काटने का काम करते हो। இன்று டெல்லிக்கு வெளியே விவசாயிகள் பேரணி நடத்துகிறார்கள். நீங்கள் அவர்கள் மீது தடியடி நடத்துகிறீர்கள், தண்ணீர் பீச்சி அடிக்கிறீர்கள். நீங்கள் அம்பானிக்கும் அதானிக்கும் உதவி செய்கிறீர்கள், ஆனால் போராடுகின்ற விவசாயிகளுக்கு எதிராக கட்டை விரலை வெட்டுகிறீர்கள். एक मिनट प्लीज बैठिए, आप बैठिए। आज हम भारत के संविधान की 75 वर्ष की गौरवशाली यात्रा कर रहे हैं और कर भाई ये चर्चा हुई थी कि हम संविधान की चर्चा करते समय उसकी उच्च कोटि की ये अपेक्षा है। आप स्पीकर आप राष्ट्रपति भाषण नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा है कि मोनोपोली होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा है कि पेपर लीक होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा है कि अग्निवीर होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में ये सब नहीं लिखा है, इसलिए मैं यहाँ रेस कर रहा हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है कि हिंदुस्तान के युवाओं का अंगूठा काटना चाहिए, उनका जो हुनर है उनसे छीना जाना चाहिए। बैठे कर रहे हैं सर, 5 बजे हम भी बैठे करेंगे। हम कुछ नहीं बोलना है उससे। 5 बजे देखिएगा, 5 बजे देखिएगा क्या कर। स्पीकर सर, मिलेगा। मैं कुछ दिन पहले मैं हाथरस गया। हाथरस में 4 साल पहले एक लड़की का बलात्कार होता है। गैंग रेप होता है। 3-4 लोग गैंग रेप करते हैं। मैं 2-3 दिन पहले उस लड़की के परिवार के घर में गया। நான் சில நாட்களுக்கு முன்பு ஹத்ராஸ் சென்றேன். ஹத்ராஸில் சில வருடங்களுக்கு முன்பு ஒரு பெண் பலவந்தப்படுத்தப்பட்டாள். 4-5 நபர்களால் பலவந்தப்படுத்தப்பட்டாள். நான் இந்த முறை சென்றபோது அவருடைய குடும்பத்தை பார்த்தேன். அந்த பெண்ணின் குடும்பத்தினர் வீட்டுக்குள் அடைந்து விடுகிறார்கள், ஆனால் குற்றம் செய்தவர்கள் சுதந்திரமாக வெளியே உலாவிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். குற்றவாளிகள் அந்த குடும்பத்தை தினமும் துன்புறுத்துகிறார்கள், ஆனால் அவர்கள் சுதந்திரமாக வெளியே உலாவிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். बेटी का जो अंतिम संस्कार था वो भी नहीं करने दिया और चीफ मिनिस्टर ने इसके बारे में खुलकर मीडिया में झूठ बोला है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहां लिखा है? ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहां लिखा है कि जो बलात्कार करते हैं वो बाहर रहे और जिसका रेप हुआ है, जिसके परिवार, उस परिवार को बंद कर दिया जाए? कहां लिखा कॉन्स्टिट्यूशन में? அரசியல் சட்டத்தில் எங்கே எழுதியிருக்கிறது? குற்றம் செய்தவர்கள் சுதந்திரமாக உலாவிக் கொண்டிருக்கிறார்கள், குற்றத்திற்கு ஆளானவர்கள் வீட்டிலே அடைந்து இருக்கிறார்கள். இது அரசியல் சட்டத்தில் எங்கே எழுதியிருக்கிறது? आप
आपका राज है और वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लागू होता है, वहां पे मनुस्मृति लागू हो रही है। இது அது உங்களுடைய ஆட்சி. அங்கே அரசியல் சட்டம் परिवार ने मुझे कहा, பின்பற்றப்படுவதில்லை, அங்கே மனுஸ்மிருதி பின்பற்றப்படுகிறது. यूपी की सरकार ने उन्हें वायदा किया था, कहा था कि हम आपका रिलोकेशन करेंगे, आपको कहीं और रहने की जमीन देंगे। आज तक 4 साल हो गए हैं, आज तक उनका रिलोकेशन नहीं किया गया है। और ஊபி அரசு உங்களை நாங்கள் வேறு இடத்திற்கு குடியமர்த்துகிறோம், நீங்கள் அங்கு செல்லுங்கள் என்று சொல்லி 4 வருடங்கள் ஆகிறது. இதுவரை அவர்கள் மறு குடியமர்த்தப்படவில்லை. तो मैं इस हाउस में कहना चाहता हूं कि अंबेडकर जी के संविधान वाले लोग, इंडिया गठबंधन वाले लोग, हम सब मिलकर उस परिवार का रिलोकेशन हम करेंगे, अगर आप नहीं करोगे तो। நீங்கள் செய்ய முடியாத அந்த வேலையை அம்பேத்கரின் வழியை பின்பற்றுகின்ற நாங்கள், இந்தியா கூட்டணி சேர்ந்தவர்கள், அந்த குடும்பத்தை வேறு இடத்தில் மறுகுடியமர்த்துவோம் என்று உறுதியளிக்கிறேன். बीजेपी के लोग कॉन्स्टिट्यूशन पर 24 घंटा आक्रमण करते रहते हैं. நாங்கள் அரசியல் சட்டத்தை காப்பாற்றுகிறோம், ஆனால் இந்த பிஜேபியின் உறுப்பினர்கள் 24 மணி நேரமும் அதை அழிப்பதற்கு முனைந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். Race, caste, sex or place of birth. The state shall not discriminate against any citizen on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them. Some days back, youngsters from Sambal came to see me. Innocent people, they had done nothing. They were just, वो पास में थे, 5 लोगों को गोली मार के हत्या कर दी. ये कहां लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में? ये कहां लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में? तो लिखा है எந்த குற்றமும் செய்யாத நபர்கள் 5 பேர் போலீசாரால் துப்பாக்கியால் சுடப்பட்டு இறந்துள்ளனர். இது அரசியல் சட்டத்தில் எங்கே இதற்கான விதி இருக்கிறது? कहां लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में? कहां लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में कि एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाना है? कहां लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में कि दलित परिवार को बंद करके अंदर रखना है और उनके अपराधियों को बाहर घूमने देना है? कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है? मुझे दिखाइए. स्पीकर साहब, हमने हमारी जो विचारधारा है, इंडिया गठबंधन की विचारधारा है, वो देश में कॉन्स्टिट्यूशन लाई है. हम सब मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करते हैं. अंबेडकर जी ने कहा था, इफ देयर इज पॉलिटिकल इक्वालिटी बट नो सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी, political equality will be destroyed. ये अंबेडकर जी के शब्द हैं और आज ये बात सबके सामने है. पॉलिटिकल इक्वालिटी जो थी वो खत्म हो गई है. हिंदुस्तान के सारे इंस्टीट्यूशंस कैप्चर कर लिए गए हैं. सोशल इक्वालिटी नहीं रही, फाइनेंशियल इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं रही. इसीलिए हमारा अगला कदम जाति जनगणना होगा. अंबेडकर देश को दिखाना चाहते हैं அரசியல் कि आपने किन लोगों का और कहां சமநிலை, अंगूठा काटा है. சமூக சமநிலை, பொருளாதார சமநிலை நிலவவில்லை என்றால் அந்த நாடு அழிந்துவிடும் என்று சொன்னார். இப்போது அரசியலிலும் சமநிலை இல்லை, பொருளாதாரத்திலும் சமநிலை இல்லை, சமூகத்திலும் சமநிலை இல்லை. நாங்கள் இந்தியா கூட்டணிக்காரர்கள் அதனை பாதுகாக்கவே, அரசியல் சட்டத்தை பாதுகாக்கவே இருக்கிறோம். हिंदुस्तान में एक नए तरीके का विकास होगा, एक नई तरीके की राजनीति होगी. जो